नरेंद्र कुमार मिश्रा, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा का संस्थापक। ये आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का नियोजन था कि है ऑपरेशन सारथी। ऑपरेशन सारथी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ऑपरेशन सिंधु हमारे देश को सेना और सरकार ने सफल बनाया है। उसी तरह से हमारा ऑपरेशन सारथी को हमारी मीडिया, देश की जनता और सरकार इस ऑपरेशन को सफल बनाए। इस ऑपरेशन का मतलब यही है कि सारथी को मान मिले, सम्मान मिले, अपमान नहीं। और सारथी जिस तरह से देश की सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक देश की प्रगति की स्थिति में हो, किसी स्थिति में हो, हमारे सारथी को मान सम्मान के लिए हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये अभियान को छेड़े हुए सिर्फ मीडिया और सरकार के माध्यम से। हमारा नारा है, सरकार हमारी, हम सरकार के साथ चल रहे हैं। सारथी है तो दुनिया रहेगी, हम सारथी के बिना अधूरे हैं। इस विषय को लेकर सारथी के लिए जितने भी हैं, कि आज हमारे जो सड़क मार्ग में जो उनके रक्षक बने हैं, आरटीओ चेक पोस्ट हो, हाईवे पुलिस हो, पुलिस प्रशासन हो, जो इनको एक जवाबदारी सरकार देती है कि आपका फर्ज ये है कि गलत ट्रक नहीं चलना चाहिए, ओवरलोड ट्रक नहीं चलना चाहिए, दारू पी के ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हमारा उद्देश्य है उस विषय में सरकार इसमें पहले उनको समझाइश दे, उनको समझाए, और समझाने के बाद अगर वो इस चीज को, प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं तो हमारा देश एक अच्छी प्रगति के रास्ते में चलेगा। और देश की सबसे बड़ा ये हमारा ऑपरेशन सारथी है। ऑपरेशन जो भयमुक्त, यानी ड्राइवर को भयमुक्त होना चाहिए, टेंशन मुक्त होना चाहिए, तनाव से मुक्त होना चाहिए और सुरक्षा से युक्त होना चाहिए। तभी हम सभी को बचाने में आपको कामयाब रह सकते हैं। और जो अभी जो हम लोग ये जा रहे हैं 15 अगस्त, जो गोपाल परिवार फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम किए, सारथी ड्राइवर जो बुजुर्ग हो चुके हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, उनके लिए उन्होंने 60 बेड अभी प्रेजेंट में उपलब्ध हो चुके हैं। वहां पे फ्री खाना, दवाई वाई सब उनके लिए सुविधा फ्री है। और हम एक अच्छे सारथी से वहां झंडा वंदन करवाएंगे। अभी जो रोड पे इतनी स्थिति जो चेक पोस्टों में, वो दाहोद में हम जाएंगे, वो अधिकारी से मिलेंगे जो ड्राइवर को बुरी तरह से मारे हैं। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ जाएंगे। और ये मेरा अभियान, ये जो सारथी अभियान चल रहा है, इसमें हम आपसे सरकार के, आपसे माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि 11 साल बेमिसाल सरकार के पूरे अच्छे काम है, लेकिन 11 साल से ये परिवहन माफिया क्यों खत्म नहीं हो रहा? सरकार इसके 3 लोगों से अपील है। हमारी 3 लोगों से, मेरा नाम प्रहलाद अग्रवाल, मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी का एमडी हूँ और मैं गोपाल परिवार फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। मेरी 3 लोगों से अपील है। पहली अपील सारथी भाइयों से, आप बदलो, सब कुछ बदलेगा। दूसरी अपील जो उनसे काम लेते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले या मोटर मालिक जो भी है, उनसे अपील है उनको इतना पैसा दो कि वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सके। तीसरी अपील मीडिया, सरकार, आम पब्लिक से है, आप उनको भी, वो भी आपके बच्चे हैं, आपके हमारी तरह वो भी इंसान है, उनको हम इंसान समझ के उनका हक दिलवाएं। जो गलत करता है उसको प्यार से समझाएं, नहीं माने सरकार को बोले उसको दंडित करें, और जो सही लोग हैं उनको वो नहीं करे। अभी जैसे पहले जो अंग्रेजों को गांधी जी ने निकाल दिया, और अभी जो IAS ऑफिसर बने वो अंग्रेजों से भी खराब हैं। उनको हम कैसे समझाएंगे, कैसे उनकी सत्ता पलटेंगे? ये मीडिया का, मेरी नजर में मीडिया का काम है। मैं मीडिया से अपील करता हूँ, उनसे जवाब मांगे कि भाई वो कोई भी पत्र उनको आता है तो 1 हफ्ते में या 5 दिन में जवाब क्यों नहीं देते? वो मीडिया के पास कोई भी न्यूज आती है तो उस ऑफिसर से प्रश्न क्यों नहीं करता कि भाई तुम उनको जवाब क्यों नहीं देते? मैंने 3 जगह कमिश्नर के अगेंस्ट केस डाला है, कमिश्नर जवाब देने को तैयार है, कोर्ट में आने को तैयार है। अभी मैंने MP में उसके सामने सरकार जज के ऑर्डर को नहीं मान रहा, वो केस डाला है। जिस दिन वो उस केस का फैसला आएगा उस दिन MP की सरकार को हिलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो हमको भी जागना पड़ेगा, पर जगाएंगे कौन? मीडिया। ये मेरी बात है। एक समझाने के निकाले कि नागपुर से हम लोग निकलेंगे 13 अगस्त को और इंदौर में रुकेंगे MP में। इंदौर से फिर हम दाहोद जाएंगे और दाहोद से फिर हम गुजरात जाएंगे। वहां पे आश्रम में ड्राइवर भाइयों के लिए जो हम सुविधा दी है, बना रहे हैं, इस सेक्टर काम करेंगे। 13 अगस्त से एक अभियान चालू। इससे एक अभियान मेरा 30/6/2025 से चालू है। 30/6/2025 से ऑपरेशन सारथी अभियान चालू है, भयमुक्त सुरक्षा के लिए।
जो ज्यादा हाई लेवल पे गाड़ी चलाते हैं कि उनको गाय भैंस जो जानवर होते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, ओवरटेक करना, ऐसे जो हरकतें करते हैं ड्राइवर, तो ऐसे ड्राइवर में आप साथी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ड्राइवर भाइयों के लिए हम बराबर कैंप ले रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनके सामने मजबूरी है, क्योंकि हम जब कोई माल भरते हैं तो हमारे को ई वे बिल मिलता है, और ई वे बिल में हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको टारगेट देती है कि आपको पर किलोमीटर ये गाड़ी चलाना है। तो जब हम नागपुर से दिल्ली का सफर लेते हैं, नागपुर से दिल्ली का हमारे को 30 घंटे का गवर्नमेंट समय देती है। अब 30 घंटे के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे मनसर चेक पोस्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ड्राइवर को 5 घंटे लग जाते हैं पैसे गिनने हाथ जोड़ने में। फिर एमपी में जाता है, एमपी में 10 चेक पोस्ट पड़ते हैं। ऐसा करके ड्राइवर का 10 घंटे का जब समय निकल जाता है, 10 घंटे का समय बचाने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड करता है, अपनी जान हथेली में लेता है, दूसरों को नुकसान करता है, तो जाके अपने माल को डिलीवरी दे पाता है या नहीं पाता है, ये तो बड़ा जानता है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को कि ड्राइवर का कीमती समय खोना ही सड़क हादसे करने की बिंदु के लिए। ट्रांसपोर्ट साथी एसोसिएशन, राष्ट्रीय संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा, हमारे साथ में देश के विभिन्न संगठन जुड़े हुए हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हम भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में आज भोपाल फाउंडेशन की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि ट्रक ड्राइवर्स जो है उनके साथ में सभी लोग अच्छा व्यवहार करें। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रूल को फॉलो करने के लिए रोड पे हैं, चाहे वो आरटीओ है, चाहे ट्रैफिक है, चाहे कोई भी है, वो उनको परेशान ना करें, उनका साथ दें, ताकि इस सेक्टर में जो ड्राइवर्स की कमी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एक तो वो पूरी हो सके। सेकेंडली, जो इस देश में बेरोजगारी जिस हद तक बढ़ती जा रही है वो कम हो सके। क्यों कि आज ड्राइवर जो है वो रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना देश का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन जितनी दयनीय स्थिति उसकी है वो सबको मालूम है, और इसलिए कोई ड्राइवर तक भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा ड्राइवर बने। इसलिए आज जो हमारा उद्देश्य था वो यही कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि ड्राइवर्स के हित में कुछ सोचा जाए, उनको भयमुक्त वातावरण दिया जाए। ये हमारा उद्देश्य। राकेश अग्रवाल, नेशनल स्पोक्समैन, यूनिट यूनाइटेड फ्रंट फॉर ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड सारथी।